हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज आपसे बात करने वाली हूं और कुछ पूछने भी वाली हूं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो, वो इतना बीमार रहता है, वो इतना दुबला पतला है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं देती हो। क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब सब करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? अगर आप लोगों के पास ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि कहना तो इतना आसान होता है, कह तो कोई भी देता है कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो, उसको खिलाती नहीं हो, उसको पिलाती नहीं हो, उसकी केयर नहीं करती हो। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है जो अपने बच्चे की केयर ना करती हो। सभी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं और अपने से ज़्यादा बच्चे की केयर करती हैं। देखिए, आपके घर में आपको कोई बोलता है या रिलेटिव कोई बोलता है या फिर आपके फ्रेंड्स कोई बोलते हैं, तो सबसे पहले उनकी बातों को इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दिल पे लगा लोगे ना, तो आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाओगे। देखिए, होता है कहीं ना कहीं हमें दुख होता है जब सामने वाला हमें ऐसे बोलता है, तो हमें यही फील होता है कि क्या हम अपने बच्चे की केयर सच में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका कौन ध्यान रखता है? आप ही ध्यान रखते हैं ना। तो आपसे अच्छी मदर कोई नहीं हो सकती है। बच्चे को अगर भूख लगी है तो आप उसके लिए पहले खाना लेके आओगे, और अगर आपको भी भूख लगी है तो आप अपना खाना बाद में खाओगे। सबसे पहले आप बच्चे को दोगे। ऐसा ही करते हो ना। अगर बच्चा बीमार है तो उसकी पूरी देखभाल में आप लग जाते हो, उसकी इतनी केयर करते हो, टाइम से दवाई देना, टाइम से खाना खिलाना, टाइम से सुलाना, बार बार उसके सर पे हाथ लगा के देखते हो कहीं इसका फीवर ज़्यादा तेज तो नहीं है, कहीं ये गर्म तो नहीं है। जब छोटी से छोटी चीज़ों का उनका इतना ध्यान रखते हैं, हम उसको बार बार थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि क्या इसकी तबीयत ठीक है, क्या ठीक नहीं है। ये सब चीज़ कौन करता है? हम ही करते हैं ना। तो हम अच्छी मदर हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छी मदर नहीं है। देखिए, बुरी मदर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसके बच्चे को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अच्छी मदर होती है ना, उसको इतनी टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, वो अपना सब कुछ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों पर ध्यान देती है। हम कितनी भी केयर कर लेते हैं बच्चों की, लेकिन कोई ना कोई बोल ही देता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस बात को दिल पर ले लोगे तो आप बिल्कुल भी अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाएंगे। कई कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैं अपने बच्चे पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करती हूँ, बात बात पे उनको डांटती हूँ, तो मैं क्या करूँ। कि एज ए पेरेंट्स मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना शरारत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम इतना कोशिश करने के बाद भी गुस्सा कर जाते हैं। वो इतनी ऐसी शैतानों वाली हरकतें करते हैं ना, तो हमें ना चाहते हुए भी उनके ऊपर गुस्सा करना पड़ता है। कई बार बच्चे जिद इतनी करते हैं जो हम नहीं चाहते, तो हम कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, बच्चे को बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। जितना आप गुस्सा करोगे उतना बच्चा गुस्सा करेगा। आज आप गुस्सा करोगे, कल बच्चा गुस्सा करेगा। तो बच्चे को हैंडल आपको प्यार से ही करना है। कभी भी अगर आप देखते हो कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है? बिल्कुल चुप रहना है, उसकी बात का जवाब नहीं देना है। कई मम्मियों को मैंने देखा, इधर तो बच्चा गुस्सा हो रहा है, इधर मम्मियाँ भी शुरू हो जाती हैं कि ये मेरे से फालतू बोलेगा, ये अभी छोटा है और ये मेरी कदर नहीं करता है। उनको ये रियलाइज़ होता है, तो इसलिए वो भी बराबर उनसे लड़ने लग जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को
किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल चुप हो जाइए या थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाइए, या फिर आप उनको प्यार से मनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप भी गुस्से की तरह उनसे बात करोगे, उनको गुस्सा आ रहा है, आप भी शुरू हो जाओगे, तो वो आपकी बातें बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम बच्चे को जितना ज़्यादा प्यार से हैंडल कर सकते हैं, गुस्से से बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि बच्चा भी बीमार है और आप भी बीमार हो, तो आप अपने लिए खाना बनाओ या ना बनाओ, तो आप अपने बच्चे के लिए खाना ज़रूर बना के दोगे। तो सोचो आपसे अच्छी माँ कौन हुई, नहीं हुई ना। 2 दिन आप किसी के पास अपने बच्चे को छोड़ के देख लीजिए, वो 2 दिन की तो बात दूर, वो 2 घंटे में बोलेगा कि अपने बच्चे को ले जाइए। हम अपने बच्चे को अब खुद ही हैंडल कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को जितना प्यार कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है। जितनी केयर, उसकी देखभाल हम कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे पता है मैं अपने युवान को किस तरह से हैंडल कर सकती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, उनको किस तरह से मेरे को ट्रीट करना है, तो कोई और बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकता है जितनी केयर आप कर सकते हो। क्योंकि बच्चे का हर चीज़ का आपको पता होता है, उसके खाने का पता होता है, उसके सोने का पता होता है, उसके पसंद का पता होता है, उसकी नापसंद का पता होता है। आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का अपने बच्चे को लेके पता होता है कि उसको कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, हर चीज़ की नॉलेज आपको होती है। तो होती है ना, इतनी नॉलेज एक फादर को भी नहीं होती है जितनी नॉलेज एक मदर को होती है। एक फादर भी इतनी केयर नहीं कर सकते हैं जितनी एक मदर अपने बच्चे की केयर कर सकती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्या मैं एक बुरी माँ हूँ। अगर आप यही बात सोचते रहोगे तो आप अपना तो अच्छा कुछ कर नहीं पाओगे, बच्चे के साथ भी आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े टाइप हो जाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, आप पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा लाइए। जब हम नेगेटिव को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ना, नेगेटिव बातों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जितना केयर अपने बच्चे की करना भी चाहेंगे तो भी हम नहीं कर पाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप नेगेटिव थॉट को दूर रख के पॉजिटिव बातों को सोचिए। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा। आपने एक चीज़ का नोट किया है कि आप कहीं भी हो तो अगर बच्चा घर पर आ रहा है तो वो किसी को पूछे या ना पूछे, तो वो सबसे पहले एक बात ज़रूर पूछेगा, मम्मी कहाँ है। अगर बच्चा स्कूल गया हुआ है या किसी फ्रेंड के पास गया हुआ है थोड़ी देर के लिए भी, तो वो घर पर आने के बाद सबसे पहले उसका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि मम्मी कहाँ है। तो देखिए, जब बच्चा सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करता है मम्मी कहाँ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि बच्चे को आपकी कदर है, वो आपसे प्यार करता है, तभी आपको वो पूछता है कि मम्मी कहाँ है। वो इतना पूछता है तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छी मदर हैं, तभी बच्चा आपके लिए पूछ रहा है। एक बात और बताना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने बच्चे से दूर मत रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को टाइम दोगे, उसके साथ बातें शेयर करोगे, बॉन्डिंग अच्छी करोगे, उतना ही आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एक ही बात बोलूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपने बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए डेली, ताकि आप उसके साथ डेली बातें करोगे तो आपसे उसका कनेक्शन जो अच्छा होगा, उसको आदत रहेगी उसको सारी बातें शेयर करने की। अभी आप इस चीज़ को समझो या ना समझो, इस चीज़ का आपको फिर बाद में रियलाइज़ होगा जब वो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। क्यों इग्नोर करने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत नहीं रहेगी। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे तो उसको इन फ्यूचर भी वही आदत पड़ी रहेगी। अगर आज आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, आपने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ या फिर मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो, अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ दूरियां बनाओगे तो आप देखना जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो खुद आपसे दूरियां बनाता रहेगा।
बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए, आगे तक का रिलेशन अच्छा करने के लिए आपको डेली उनके साथ 15 से 20 मिनट उनकी पूरे दिन की बातें करनी है। स्कूल में क्या रहा, स्कूल में क्या खाया, क्या पिया, अपनी कुछ बातें बतानी है, बच्चे की कुछ मन की लेनी है। छोटी छोटी बातों को जब आप चीज़ों को समझोगे, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाओगे, तो आप देखेंगे कुछ बताना भी होगा ना, तो वो सबसे पहले आपके पास आके शेयर करेगा कि मैं पहले अपनी मम्मा को बताता हूँ, क्योंकि उसको ये बेचैनी रहेगी कि सबसे पहले मुझे अपने मम्मी को ही बतानी है। और मम्मी इस बात से खुश भी हो सकती है या ना खुश हो सकती है, तो वो फिर भी बताएगा, क्योंकि उसको ये रहेगा कि मुझे अपनी मम्मी को बातें बतानी है। कभी भी कैसा भी मोमेंट आता है, अगर कोई बात आपको बच्चे की बुरी लग जाती है, तो उसको बुरी तरीके से डांटना नहीं है, गुस्से से हैंडल नहीं करना है, क्योंकि आज आपने उसको गुस्से से हैंडल कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि वो दोबारा आपसे बातें बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। इसलिए अच्छा है कि उसको प्यार से समझाइए, प्यार से उसको सल्यूशन दीजिए, ताकि वो दोबारा आपसे बातें शेयर करे। ऐसा गुस्सा मत कीजिए कि वो आपको बताने से कोई भी बात बिल्कुल हिचकिचाए। बच्चों के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, डर इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर डर ज़्यादा रहेगा ना, तो वो आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। अगर बच्चे के अंदर बिल्कुल ही आप देखते हो कि डरा हुआ है वो, अगर आपने डांट दिया, तो नेक्स्ट टाइम ना कोई भी बातें शेयर नहीं करेगा। बच्चे को आप सल्यूशन दीजिए, उसको प्यार से हैंडल कीजिए कि बेटा ये गलत है और ये सही है। उसको सही का बताइए, उसको गलत का बताइए, लेकिन अपना तरीका थोड़ा चेंज कीजिए उसको समझाने का। हम पेरेंट्स कई बार इतना नहीं सोचते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं या फिर एक चपेट उसको लगा देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, बच्चा हमसे बिल्कुल दूर धीरे 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 जाने लग जाता है और वो चाह के भी अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बताता है। इससे अच्छा है कि आप उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, इतना अच्छा रिलेशन बनाइए कि वो खुद ही आपसे सारी बातें आके शेयर करने लग जाए। आप देखेंगे कि इस टिप्स को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर इस टिप्स से आपको कुछ फ़र्क मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स पर भी मुझे ज़रूर बताइएगा। गारंटी लेती हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ मार लीजिए कि मैंने ही आपको ये बात बताई है, क्योंकि बच्चे के साथ बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बेशक वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन वो समझते सब हैं। वो अच्छा भी समझते हैं, वो बुरा भी समझते हैं, वो समझते सारी बातें हैं। हम कई बार उनके सामने ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका जो असर होता है वो गलत होता है। हमें बच्चे के सामने बोलने से पहले कोई भी बात उसका सोचना ज़रूरी है, उस बारे में कि इसका जो इफ़ेक्ट है बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपने घर में रिलेटिव हैं किसी से बातें करते हैं, तो अपनी अगर हमारा झगड़ा किसी से हो गया है, बाई चांस हमारा झगड़ा हस्बैंड से हो गया है या वाइफ से हो गया है और बच्चा वहीं पर बैठा हुआ है, उधर हमने फ़ोन लगा लिया, बच्चा साइड में बैठा हुआ है और हम बुराइयों पर बुराइयां करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, बाई चांस आपने अपनी हस्बैंड की बुराई की, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसके माइंड में जो नेगेटिव बातें होंगी ना आपके हस्बैंड को लेके, वो बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी और एक टाइम के बाद फिर वो आपके हस्बैंड की कदर नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी बात करनी है, किसी से भी आपको अपना मन हल्का करना है, तो कभी भी बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करें, क्योंकि बच्चे को आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए। अगर आप बच्चे को गृहस्थी में ज़्यादा डाल दोगे तो वो पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, उनको भी इंटरेस्ट आने लगेगा घर की बातों में। तो बच्चों को बिल्कुल घर की बातों से दूर रखिए।
बिल्कुल ही, क्योंकि बच्चे को जब हम इन्वॉल्व करते हैं ना घर की बातों में कि आपकी ताई जी ऐसी हैं, आपकी दादी ऐसी हैं, आपकी बुआ ऐसी हैं, या फिर आपकी अम्मा ऐसी हैं, या फिर आपके डैडी ऐसे हैं, जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं ना तो शुरू शुरू में उनको ना पहले अजीब लगता है, फिर उनको धीरे 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 इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर आप कुछ बताते हो तो वो मन से पूछते हैं, फिर वो इंटरेस्ट लेके आपसे पूछते हैं और आपको भी बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि आपका भी मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चे को इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखिए, उनको बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर आपके झगड़े में कुछ भी हो गया है किसी से भी तो बच्चे को बिल्कुल बीच में मत लाइए। उसका सिर्फ एक ही मोटिव रखिए कि आपको पढ़ाई में दिमाग लगाना है, या फिर आप किसी और फील्ड में बच्चे को अगर डालते हो तो बच्चे का जो दिमाग है उस चीज़ में होना चाहिए। घर की बातों में बच्चे को इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत कीजिए। एक गलतियां जो हम लोग करते हैं तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि वो हम गलती क्या करते हैं। हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की तरह रखते हैं, उसको कोई काम करने नहीं देते हैं। तो ये जो होती है ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आज हम उसका सारा काम कर देते हैं, लेकिन जब उसको खुद से करना पड़ता है ना तो बच्चा फिर उस चीज़ को गुस्सा करने लग जाता है कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई काम बच्चा खुद करने लायक है तो उसमें बिल्कुल आप मत घुसिए, उसको करने दीजिए, ताकि उसको उन चीज़ों की हैबिट हो। कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद से खाना खा लेता है, तो हमें क्या होता है कि हम अपने बच्चे को खुद खिलाने बैठ जाते हैं, और फिर कई बार क्या होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है या फिर हम बीमार पड़ गए हैं, फिर हम बच्चे को बोलते हैं ना कि आप खुद से खा लो, परेशान मत करो, मेरी तो पहले ही तबीयत खराब है, आप और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जब आप ऐसी बच्चे को बातें बोलते हो ना, फिर बच्चा इरिटेट होके गुस्सा होने लग जाता है, फिर वो काम वो नहीं करता है। तो इसलिए अच्छा है कि शुरू से ही बच्चे को ऐसी हैबिट डालिए कि वो खुद से काम करना शुरू कर दे। फिर चाहे आपको कुछ भी इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो या तबीयत खराब हो, तो बच्चा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। बच्चे को उसकी चीज़ के अकॉर्डिंग काम करने से बिल्कुल मत रोकिए। अगर वो कोई काम कर सकता है तो उसको डेफिनेटली करने दीजिए। बच्चे को आपको जिम्मेदार बनाना है, आलसी नहीं बनाना है, क्योंकि आज आपने आलसी बना दिया और आपकी तबीयत खराब हुई, फिर आपने बोला कि आप खुद से कर लो, मेरी तो कमर टूट गई आपका काम करते करते, मेरे हाथ में दर्द होने लग गया आपकी वजह से, फिर आपको वो 4 बातें और सुनाएंगे कि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे को खुद से करने की आदत डालिए, ताकि उनको इन चीज़ों की हैबिट रहे। का जो प्यार है ना बच्चे से, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन पर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्यार जो होता है एक मदर्स का और एक बच्चों का, वो अच्छा होना चाहिए, किसी बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि ये मम्मा मेरा काम करेगी तो मम्मा अच्छी है, मम्मा काम नहीं करेगी तो मम्मा गंदी है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम बच्चे को भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देते हैं, अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम उसको इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसको इतना खिलाते हैं, उसकी मनपसंद चीज़ें बनाते हैं, इतना सब कुछ हम करते हैं। बच्चे के नंबर कम आ गए हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसको गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या फिर कई पेरेंट्स क्या होते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं दूसरों के सामने, या फिर एक चपेट भी उसको लगा देते हैं। तो देखिए, कोई ऐसा हरकत नहीं करनी है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि बच्चे को फिर बाद में रियलाइज़ हो, एक टाइम तो आप प्यार कर रहे हो, दूसरे टाइम उसको गुस्सा कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्यार है वो अनकंडीशन होना चाहिए, कंडीशन पर नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप बच्चे को अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करोगे, बुरी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों की जो शैतानियाँ हैं वो बढ़ती भी रहती हैं, कम भी होती रहती हैं, ज़्यादा भी होती रहती हैं।
तो जो सिचुएशन होती है ना, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ आपके हाथ में होती है। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समझोगे तो बच्चा आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है बट यूज़फुल है, आप पूरा देखिएगा। चलिए मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।